उत्तरकाशी से खबर है इस वक्त की। अवलॉन्च के बाद कई पर्वतारोही फंसे हुए हैं। द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी है जिस पर ये जो अवलॉन्च आया और इसमें 29 पर्वतारोही हैं जो फंस गए हैं और खुद मुख्यमंत्री इस वक्त इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स निकल चुकी हैं और प्राथमिकता यह है कि सभी को वहां से निकाला जाए। लेकिन आपको बता दें कि अभी जिस तरह से ये हिमस्खलन हुआ है, क्या हालात है वहां पर, कितनी चुनौती होगी रेस्क्यू टीम्स के लिए, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिली है, 1.5 घंटे पहले दरअसल ये खबर मिली थी सरकार को, या इसकी ये खबर आई थी कि इस तरह से हिमस्खलन हुआ है जिसमें 29 पर्वतारोही हैं जो इस चोटी पर मौजूद थे, जो रिहर्सल प्रैक्टिस कर रहे थे और वो इसकी जद में आ जाते हैं, जिसके बाद ये बड़ा हादसा होता है। और अब ये बड़ी अपडेट आई है कि रेस्क्यू टीम्स निकल चुकी हैं, हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू का जो पूरा प्लान है वो किया गया है और खुद मुख्यमंत्री इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि कोई कितने लोग, कितने पर्वतारोही हैं जो सुरक्षित निकल कर आए हैं या नहीं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अवलॉन्च से पहले की तस्वीरें आप देखिए, उससे कुछ समय पहले के, जिस वक्त जो पर्वतारोही है वो अपनी ड्रिल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, उस समय की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप देखिए, ये देखिए, ये तमाम जो पर्वतारोही हैं यहाँ पर, क्योंकि कैंप है बाकायदा और उसी को लेकर ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, ये रिहर्सल चल रही थी। और जिस वक्त ये हिमस्खलन हुआ, ये अवलॉन्च आया, उसी वक्त ये 29 पर्वतारोही इसकी चपेट में आ गए, इसकी जद में आ गए। ग्रुप वहाँ गया था एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स का, उसमें से एवलांच आने के बाद कुछ लोग फंस गए थे और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वही है, जो निम के टीम है, इंस्ट्रक्टर्स हैं, पोर्टर्स हैं, उनके द्वारा चलाया जा रहा है। और अभी हम प्रशासन ने भी इस बात पे तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स के लिए रिक्विजिशन भेजा है। स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें पूरी तरह कोऑर्डिनेट कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी केंद्र सरकार से इसमें वार्ता की गई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि अभी तो रेस्क्यू टीम्स ने वहां जाकर मोर्चा संभाला है, लेकिन चुनौती रेस्क्यू टीम्स के लिए कम नहीं होगी। आप देखिए जिस तरह से हिमस्खलन हुआ है और 28 पर्वतारोहियों को बचाना है और इसीलिए हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। वहां पर जिस तरह से बर्फीला तूफान आया है, उसने जैसे वहां तबाही मचाई है, उसके बाद से ये जो रेस्क्यू है ये अपने आप में बहुत कठिन होने वाला है। आप इसे ऐसे भी समझिए, हेलीकॉप्टर के जरिए इसको अंजाम दिया जाएगा। अब कैसे पूरी ड्रिल शुरू होती है ये देखना होगा। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने टीम्स का गठन किया है जो रवाना हो चुकी हैं और अभी जो जानकारी मिली है, ये आंकड़ा आपको बता दें, ये 28 है पर्वतारोही जो इस अवलॉन्च में फंसे हुए हैं, जो इस दौरान इसकी जद में आए हैं। अब रेस्क्यू टीम्स हैं, आप देखिए द्रौपदी का डांडा में बर्फीला तूफान आया है, ये चोटी नंबर 2 है, यानी ये दूसरी चोटी है इस पूरी डांडा में। और आपको ये भी बता दें कि उत्तरकाशी के एसपी अर्पण यदुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है जी न्यूज पर आपका। लेकिन ये बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, इसके बारे में मैं चाहती हूँ जो भी अपडेट आपके पास है वो आप जी न्यूज के जरिए साझा करें। जी नमस्ते। अभी तक की जो प्राप्त जानकारी के अनुसार ये है कि यहाँ पे जो द्रौपदी का डांडा पीक है उत्तरकाशी में, वहाँ पे जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग निम एडवांस कोर्स चलता है माउंटेनियरिंग का जी, तो उस पे करीबन 40 से 45 लोगों का ग्रुप गया हुआ था। और आज सुबह 9:15 बजे के आसपास एक अवलांच आया है वहाँ पे, और उस अवलांच में करीबन लगभग 28 लोगों को क्रवास में ट्रैप हो गए वो। और वहाँ पे निम के इंस्ट्रक्टर की टीम भी है और प्रशिक्षणार्थी भी हैं, वहाँ पे सभी लोग हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और अभी 8 लोगों को निकाल लिया गया है, परंतु स्थिति क्या है, वो घायल हैं, सर्वाइवर हैं, यहाँ पे क्या स्थिति है वो अभी तक पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि बहुत ही दुर्गम एरिया है, 5000 मीटर प्लस ऑल्टीट्यूड है वहाँ पे। तो इस पे जिला प्रशासन, पुलिस, SDRF और केंद्र सरकार की भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो इंडियन एयरफोर्स के चॉपर के लिए रिक्वेजिशन किया है और उनसे भी हमको मदद मिल रही है। बट अभी क्या स्थिति है कैजुअलिटी की और घायल कितने हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। सर, मैं चाहती हूँ एक बार जो पर्वतारोही फंसे हैं उनका आंकड़ा आप स्पष्ट कर दीजिए, कुल मिलाकर कितने लोग फंसे हैं?
28 लोग, जब सुबह जब ये खबर आ रही थी तो 28 लोगों का 28 लोग थे जो क्रेवास में ट्रैप थे। बस 8 लोगों को वहीं पे जो इंस्ट्रक्टर है उन लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है और फिलहाल अभी तक प्राप्त जानकारी अनुसार बाकी बचे हुए लोग अभी भी ट्रैप भी हैं वहाँ पे। लगभग कितने घंटे हो गए होंगे बाकी लोगों को वहाँ फंसे हुए, और आपके मुताबिक आपने जिस तरह से बताया कि बहुत बड़ा चैलेंज है ये समझ में आता है, और कितना समय रेस्क्यू में लग सकता है? देखिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा ऊपर है, वो पूरा वहाँ पे बर्फ का तूफान भी है, तो मैं ये आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगेगा, बट सारी टीम्स अलर्ट पे हैं, सारी टीम्स समन्वय स्थापित करके जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करेंगे। जी, और किस तरह के चैलेंज आपको लगता है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आ सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो एक्सेसिबिलिटी का ही है, क्योंकि जो एरिया है ये बहुत ज्यादा दुर्गम है, 5000 मीटर से ज्यादा ऑल्टीट्यूड है वहाँ पे। ट्रैकिंग का रूट ही 3 से 4 दिनों का है, जो नियर बाय एक्सेसिबल पॉइंट है जो रोड से है, तो वहीं से वो 3-4 दिन का ट्रैक है, और वहाँ पे चॉपर का लैंड करना भी बहुत खतरा है वहाँ पे चॉपर के लैंड करने में भी, और इतने सारे लोगों को रिसोर्स के साथ ले जाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है वहाँ पे। परंतु हमारी एसडीआरएफ की टीम और सभी टीमें जो हैं वो पूरा प्रयास कर रही हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, जो जानकारी आपने साझा की। जी न्यूज पर शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। वहाँ पे तुरंत ही निकाल लिया गया था, जो उनके जो 7 जो लोग ग्रुप में थे, और 21 लोग थे जिनको की चोटें आई और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनमें से हताहत होने की सूचना है। मृतकों की या घायलों की एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं वो तो स्थानीय प्रशासन द्वारा ही बताया जाएगा, लेकिन आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन है और पुलिस है उसका कोऑर्डिनेशन चल रहा है वहाँ पे। जो वहाँ पर ऊपर जो बेस है हेलीपैड, जो 13,000 फीट पे जो हेलीपैड है, पहले वहाँ उनको लाया जाएगा जो भी घायल हैं या जो भी हताहत हैं, और उसके बाद उनको मातली जो हमारा 12th बटालियन आईटीबीपी है वहाँ के हेलीपैड पे लाया जाएगा, जहाँ उनको हमारे हॉस्पिटल में हम लोग उसको फर्स्ट एड देंगे, उसको भी यूज करेंगे हम लोग उस पर्पस के लिए, और फर्दर अगर आवश्यकता होगी तो उनको जॉली ग्रांट भी हेलीकॉप्टर से फिर नीचे ले जाया जाएगा। अभी तक ये सूचना है, बाकी विस्तृत जो विवरण है उसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने बजे के लगभग ये इंसिडेंट हुआ था और इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, कुछ पता चल पाया? वो कम्युनिकेशन सिस्टम था उनके पास, और लगभग सुबह चूंकि तड़के ही होती है जो भी एक्सपीडिशंस वाले प्रोग्राम्स होते हैं, अर्ली मॉर्निंग रखा जाता है मौसम खराब होने की वजह से, कई बार दोपहर के आसपास। ऐसी सूचना है कि तकरीबन सुबह ही 7 से 8 बजे या ऐसा कोई टाइम रहा होगा जब ये बर्फ का एक हिस्सा था जो टूटकर इनके ऊपर गिरा था। उसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को तत्काल दे दी गई थी, और प्रशासन ने फर्दर फिर बाकी एजेंसीज को इन्फॉर्मेशन दी है, और हम लोगों ने अपना हेलीपैड एक्टिवेट कर दिया है, आईटीबीपी का जो हेलीपैड है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि दोपहर तक लोगों को अभी थोड़ी देर में वहाँ से निकालना शुरू कर देंगे। वी आर वेटिंग कि जैसे वहाँ से चलेंगे हम अपने जो हमारा अस्पताल है वहाँ पर हम उनको ट्रीट कर पाएंगे और हमारे लोग उनको रिसीव करेंगे। जैसा आपने बताया सर, 150 के आसपास वो ट्रेनीज थे, तो सभी लोगों को निकाल लिया गया है सकुशल और इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू किया जाएगा हेलीकॉप्टर के थ्रू, या अभी सारे लोग नहीं मिल पाए हैं? अभी मुझे जो सूचना मिल रही है स्थानीय प्रशासन से कि कोई वैसे गुम नहीं है, सब लोग हैं वहाँ पर, जो भी हैं वो सब लोग वहाँ पर हैं, मतलब दे आर एग्जिस्टिंग, सबको ढूंढ लिया गया है, और बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन जैसे आएगी वो सूचित कर दिया जाएगा। ये 29 लोगों का ग्रुप था जो कि एक्चुअल उस हिस्से में फंसा था, तो 29 में से 8 को तो तत्काल निकाल लिया था, और बाकी 21 लोगों को भी जो घायल इंजर्ड थे उनको भी निकालने के प्रयास किए जा रहे थे, और ऐसी सूचना है कि शायद उनको वहाँ से निकाल लिया गया था। बाकी विस्तृत विवरण जब आएगा तो इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो आप सुन रहे थे पीआरओ विवेक पांडे को, आईटीबीपी के, उन्होंने बताया किस तरह से जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मनीष शुक्ला हमारे साथ। मनीष, अब कुल मिलाकर 20 ऐसे लोग हैं, पर्वतारोही हैं, जो फंसे हुए हैं, क्योंकि ये पूरी टीम थी, बताया गया एसपी की तरफ से, जो भी जी न्यूज पर जुड़े थे उन्होंने बताया कि 45 लोगों की टीम थी, 2 भागों में बटी थी, और एक ये पूरी टीम थी जो इसका शिकार हुई। तो अभी किस तरह के और चैलेंज देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जैसा कि जानकारी भी आ रही है आईटीबीपी की, जिनकी हम बातें सुन रहे थे कि मोस्टली जो लोग हैं उनको ढूंढ लिया गया है, और बर्फ़ में जब भी कोई दबता है तो
सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि अगर उसे समय पे उसको सर्च कर लिया जाता है तो जान बचाई जा सकती है। ये हो सकता है कि जिस जगह ये पर्वतारोही अपना पर्वतारोही की प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो जगह ऐसी रही होगी जहाँ पर उनको लोकेट करना आसान रहा होगा, और यही वजह है कि उम्मीद है कि सभी सकुशल वहाँ पर बच गए होंगे, ऐसा हम उम्मीद भी कर रहे हैं। जैसा कि हमें बताया गया था कि अलग अलग वहाँ टीमें थी और शुरू में जानकारी आई थी, कहा गया था कि 170 पर्वतारोहियों का दल था और अलग अलग बैचेज में ये दल माउंटेनिंग के लिए जा रहे थे, जिसमें ये जो दल शिकार हुआ वो करीब 40 से 45 लोगों का पर्वतारोहियों का दल था, जिसमें 28 लोग दब गए थे और 8-9 लोगों को पहले ही निकाल लिया गया था और 21 लोगों को बाद में निकाला गया है। अभी भी उसमें कहा जा रहा है कि कई लोग इंजर्ड भी हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देखा जाए तो जैसे ही खबर आई उसके बाद तुरंत वहाँ का जो प्रशासन है और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने तुरंत रक्षा मंत्रालय से बात की, रक्षा मंत्री से बात की, और वहाँ जिस तरीके से एयरफोर्स के चॉपर्स और उसके साथ ITBP और NDRF की टीमें वहाँ मौके पर तुरंत मौजूद थी, वो पहुंच गई वहाँ पर। तो इस वजह से जो बड़ा ये हादसा हो सकता था इसको काफ़ी हद तक आप ये कह सकते हैं टाल दिया गया, लेकिन हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जिन लोगों को निकाला गया है उनके कंडीशन अभी कैसे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उन्हें वहां से अस्पताल भी ले जाया जाएगा, मनीष, जो जानकारी दी जा रही थी अभी, और क्योंकि प्राथमिक उपचार उन्हें देना बहुत ज़रूरी है। और इसी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी हर एक जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पर हर एक अपडेट सबसे पहले से जुड़ी हुई। अभी आपको बता दें कुछ और पर्वतारोही हैं जिनके फंसे होने की जानकारी है। मोटा मोटा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है और कितना समय लगने वाला है सभी को निकालने में, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है।